आइए देखें इस दुनिया के सबसे 10 सस्ते ममालिक कौन से हैं। स्पेन उन अफराद के लिए बहुत ही मकबूल यूरोपियन मुल्क है जो वहाँ रिहाइश पजीर होना चाहते हैं या जो रिटायर हो चुके हैं। साहिल हैं, समंदर हैं, पहाड़ियाँ हैं, शानदार शहर हैं, रंग बिरंगे त्यौहार हैं और तकरीबन हर जगह पर सूरज की धूप। यहाँ के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाले सबसे बड़े अवामिल में से एक स्पेन में रहन सहन के अखराजात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कपल को तकरीबन $2000 महाना या उससे भी कम पर आसान ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सकता है। बहुत से फल और सब्ज़ियाँ सिर्फ €1 फ़ी किलो या उससे भी कम कीमत में बिकती हैं और उनका मेयार बहुत उम्दा होता है क्योंकि स्पेन का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। थाईलैंड में आपको तकरीबन हर चीज़ मिलेगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस थाईलैंड के साउथ में हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही उम्दा किस्म के होटल की रहाइश भी मिलेगी उन आइलैंड्स पे जहाँ से आपको समंदर के बहुत खूबसूरत मंजिल देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन भी है और लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में ईयरली जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन महीने के $500 में आराम से रहा जा सकता है, लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कंट्री के किस हिस्से में रहना चाहते हैं और कैसा लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। डाइनिंग भी यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप $5 में मुनासिब जगह पे डिनर कर सकते हैं और अगर डॉक्टर के पास भी जाना पड़े तो वेस्टर्न ट्रेन डॉक्टर्स के विज़िट भी आपको तकरीबन $40 से $50 में पड़ सकता है। मेक्सिको सबसे अच्छी रिटायरमेंट पनाहगाहों में से एक है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत उम्दा है और आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं सिटी सेंटर्स या बीचेस के पास रिहाइश करना तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़े बढ़ जाते हैं। इसकी वजह ये है कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं और यहाँ पे अक्सर लोग हॉलीडे करने आते हैं। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनी एक्सचेंज सर्विसेज या बैंक्स की एक्सचेंज कॉस्ट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आए, लेकिन इसके बावजूद भी मेक्सिको एक बहुत ही काम, बहुत ही सुकून दे और बहुत ही प्यारा मलेशिया में वो सब कुछ है जो किसी को वहाँ मुंतकिल करना चाहता है। बारिश के जंगलात, जज़ायर और साहिल भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी मलेशिया एक बहुत मॉडर्न और रहने के लिए हमेशा ज़िंदा रहने वाला मुल्क है। ये एक हॉलीडे डेस्टिनेशन भी है और इस मुल्क में आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो कि दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, इसलिए वहाँ पे अजनबी होना आसान बन जाता है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मंजिल है जो सस्ती रिटायरमेंट की चाह में हैं। यहाँ का मौसम भी गर्म रहता है और इस वजह से पूरा साल यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं और आपको ओवरऑल भी फूड की प्राइसेस मार्केट्स में काफ़ी मुनासिब लगेंगी अगर वो US या UK के साथ कंपेयर किए। नेपाल एशिया का दिल कहलाया जाता है और ये बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का मेन स्पिरिचुअल सेंटर भी है।
नेपाल में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स और कल्चरल साइट्स देखने को मिलती हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। नेपाल में मॉडर्न मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट तकरीबन $150 से $200 तक रेंट पे लिया जा सकता है, और अगर हॉस्टल में कोई रहे तो उसकी भी कीमत बस $70 है, जो कि बहुत ही सस्ती है। नेपाल में खाने पीने में ज़्यादा राइस डिशेस मिलती हैं और इनका खाना काफ़ी सिंपल होता है लेकिन सस्ता भी। कंबोडिया एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और नहायत सस्ता भी। ये साउथ ईस्ट एशिया में है और इसका बॉर्डर वियतनाम के साथ लगता है। यहाँ पे खूबसूरत बीचेस और आइलैंड्स हैं और इधर का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे आपको तकरीबन $8 से $11 तक एक दिन का पड़ सकता है अगर आप होटल में रहें, लेकिन प्राइवेट अकोमोडेशन ज़्यादा सस्ती है, जो कि $5 से स्टार्ट होता है एक रूम। खाने पीने के अखराजात यहाँ पे काफ़ी कम हैं। 50 सेंट्स तक आपको आराम से खाना मिल जाता है, जो कि मोस्टली स्ट्रीट फूड होता है। लेकिन अगर आप हर चीज़ अलहदा लें और ख़ुद खाना बनाना चाहें तो यहाँ पे कॉस्ट थोड़े बढ़ जाते हैं। इस मुल्क में मसरूफ़ रहना काफ़ी आसान है, वो भी कम पैसे लगाएं। जिन कंट्रीज़ के बारे में मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उनमें रोमानिया भी शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है। रोमानिया मशरक़ी यूरोप का पोशीदा जौहर कहलाया जाता है। अगर आप रोमानिया में डिनर करना चाहते हों तो उसके भी कॉस्ट्स आपको तकरीबन $5 से कम ही मिलेंगे। बोलीविया भी सबसे सस्ते ममालिक में से एक है। ये साउथ अमेरिका का दिल है और ये अक्सर लोगों की फेवरेट कंट्री भी है, क्योंकि एक तो यहाँ पे रहना बहुत ही चीप है, लेकिन अगर आप ये पिक्चर्स देखें और मेरी वीडियोस देखें तो यहाँ की नेचर आपको पता चलेगा कि बहुत ही खूबसूरत है और देखने के लायक है। अक्सर लोग बोलीविया में रिटायरमेंट करते हैं। आइए चलते हैं फ़िलीपींस की तरफ। फ़िलीपींस के लोग बहुत ही खुश मिजाज हैं और इस मुल्क की खूबसूरती देखने के लिए हर एक को यहाँ विज़िट करना चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ 7 पेनीस में लोकल राइड मिल जाती है और $20 में आप नेशनल फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता है कंपेयर अगर किया जाए दूसरे बड़े ममालिक से। इस मुल्क में बेतहाशा जज़ीरे हैं जिनमें बहुत सारी ग्रीनरी भी देखने को मिलती है, और ये एक ज़बरदस्त हॉलीडे डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ के मंज़र बहुत ही खूबसूरत हैं। आइए चलते हैं हमारी नंबर 1 कंट्री पे, जो कि है वियतनाम।
वियतनाम जनूबी मशरक़ी एशिया का सबसे सस्ता, मॉडर्न और महफूज मुल्क है। वियतनाम ना सिर्फ बेहतरीन ममालिक में से एक है, बल्कि फ़ितरत के लिहाज से चारों तरफ के ममालिक खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी भी ज़बरदस्त है। रिहाइश यहाँ किराए पर दी जा सकती है। तकरीबन $200 माहाना के साथ आप एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं, वो भी एक पुरसुकून महल्ले में सहूलियत के साथ। वियतनाम में खाने की ख़रीदारी भी बहुत सस्ती है। यहाँ पर सब्ज़ियों और फ्रूट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है, मतलब कि आपको हर किस्म की खाने पीने की चीज़ मिलेगी यहाँ पे। अगर आप ख़ुद भी खाना पकाना चाहें तो आपकी एक दिन की खुराक बस $1 में पूरी हो जाएगी। वियतनामीज़ खाना, मतलब कि वियतनामीज़ क्विज़ीन आपने सुना होगा, बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। इसकी कैलोरीज़ भी बहुत कम होती हैं। एक मुकम्मल और सादा खाना तकरीबन $3 से $4 के करीब होगा। बाज़ार का खाना, जिसे इंग्लिश में स्ट्रीट फूड कहते हैं, जिसमें सूप, चावल, सी फूड और इसी तरह के मज़ीद लजीज और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाने नहायत ही कम कीमत में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड थिंक वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर करें।